जब कल मैंने मंदिर की पहली झलक देखी ना, तब मैं अपना सुध-बुध खो चुका था। चिट्टा तो तेरा चोला काला डोरा ए संबुआत सोटियो। थोड़ी देर खड़े होकर मैंने मंदिर को जी भर के निहारा और ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ कम से कम 2 दिन रुकूंगा। इसके बाद मैं लग जाता हूँ ठिकाना ढूंढने में। मंदिर के बिल्कुल पास जो भी होटल्स या होम स्टे, तो वो सब या तो पैक्ड थे या फिर उनके रेट्स मेरे बजट के बाहर थे। जैसे तैसे मुझे एक कमरा मिला जो सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ 5 लोग और रुकने वाले थे। 1000 रुपए में ये शेयर्ड कमरा लेके मैं अपने कपड़े बदलता हूँ और शाम होते ही पहुंच जाता हूँ बाबा केदारनाथ की आरती देखने। ऐसा मानते हैं कि प्राचीन काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ में एक ही पुजारी आरती करते थे। सुबह केदारनाथ में दिया जलाने के बाद हिमालय के गुप्त रास्तों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचते थे और शाम का दिया वहां जलाते थे। अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा। वैसे कल के वीडियो में मैंने आपको पुजारी ट्रैक के बारे में बताया था, लेकिन ये बताना भूल गया कि ये पुजारी होते कौन है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी को रावल बोलते हैं और ये कर्नाटका में रहने वाली वीरा शाव्या कम्युनिटी के लोग होते हैं। सुबह उठकर मैं चल देता हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, जो कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, दैट इज सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पे ही जो बीच वाला जो है उससे बोलते हैं हनुमान पर्वत। उसके पीछे जो है कैलाश रेंज स्टार्ट हो जाती है। बाबा भैरवनाथ को यहाँ का क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। यहाँ मंदिर के ऊपर कोई भी छत नहीं है। ऐसा मानते हैं कि विंटर्स में जब यहाँ लोग नहीं रहते तब यक्ष और देवता आके मंदिर में दर्शन करते हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद मैं रुक जाता हूँ लंगर में खाना खाने और इसके बाद आदि शंकराचार्य की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति के दर्शन करता हूँ। मंदिर के पीछे मुझे 2-3 आंटी पास पड़े पत्थरों से घर बनाते हुए दिख जाती है। पूछने पर पता चलता है कि जैसा घर आप यहाँ बनाएंगे, भोले भंडारी आपको वैसा घर देंगे। आपने फार्म हाउस बना दिया है? इसके बाद मैं भीमशिला के दर्शन करता हूँ, जिसकी वजह से आपदा के समय मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची थी। अगली सुबह फिर से एक बार मत्था टेकने के बाद मैं सुबह सारी गांव आ जाता हूँ, जहाँ से अपनी लद्दाख राइड की शुरुआत होगी। भोले शंकर भगवान की जय। आज के दिन की शुरुआत होती है उत्तराखंड के इस बेहद ही खूबसूरत गांव सारी से। सारी गांव रुद्रप्रयाग से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं यहाँ पिछले 15 दिनों से इस ऑथेंटिक मड हाउस में रुका था। उत्तराखंड के पुराने घर इसी प्रकार के होते हैं। मड हाउस की दीवार नेचुरल एयर कंडीशनर का काम भी करती है। वैसे इस सारी गांव को विलेज ऑफ होम स्टे भी बोलते हैं। यहाँ हर दूसरा घर एक होम स्टे है। सारी गाँव से ही फेमस देवरिया ताल का ट्रैक भी शुरू होता है। बट अब समय आ गया था इस गाँव से विदा लेने का। इन पगडंडियों पर चलकर मैं पहुंच जाता हूँ अपने मोटरसाइकिल के पास। सामान लोड करने के बाद इन खूबसूरत वादियों से होकर अपनी धनो डुग डुग करते हुए निकल जाती है देहरादून की तरफ। लेकिन तभी मुझे यहाँ एक ढाबा दिखता है और मुझे लग जाती है भूख। खाना खाने के बाद मैं यहाँ के नेचुरल वाटर सोर्स से पानी पी लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाने ही वाला होता हूँ कि तभी ये अंकल मुझसे बोलते हैं कि बाबू, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आप मुझे अपनी कोई निशानी देकर जाइए। मैं उनको राजस्थान से खरीदा हुआ ये मैग्नेटिक स्टिकर देकर चल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। यहाँ मस्त नाश्ता करने के बाद इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ अगस्त मुनि विलेज, जिसका नाम ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया है। प्राचीन काल में ऋषि अगस्त ने आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षसों का वध करके इन गांव वालों को उनके अत्याचार से मुक्त कराया था। इस रास्ते से ऊपर जाकर पड़ता है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर और गर्म कुंड, जो कि मैं नहीं जा पाता। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ रुद्रप्रयाग, जहाँ मुझे मंदाकिनी और अलकनंदा का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। मंदाकिनी नदी श्री केदारनाथ जी से आती है और अलकनंदा नदी, जो थोड़े मटमैले कलर की है, वो आती है श्री बद्रीनाथ के अलका ग्लेशियर से। इस ब्रिज को पार करके मैं थोड़ी दूर आगे जाता हूँ, तभी मुझे मेरे दाएं ओर एक प्राचीन मंदिर का द्वार दिखता है। पूछने पर पता चलता है कि ये माँ धारी देवी का मंदिर है। ऐसा मानते हैं कि माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है और केदारनाथ आपदा का इस मंदिर से काफी गहरा संबंध भी है। देहरादून अब भी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। पास में रुककर चाय और बन ऑमलेट खाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ श्रीनगर। तभी मुझे भाई साहब बैटमैन के पोज में अपनी स्कूटी भगाते हुए दिख जाते हैं। वैसे श्रीनगर का आदि शंकराचार्य से भी एक बहुत गहरा रिश्ता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।